नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो एक बार फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन लेके आए हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको हर छोटी बड़ी चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। आज इस वीडियो में हम आपको फुल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दें। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज का पीस है और ये हमारा अस्तर है। तो अपने ब्लाउज की सारी ड्राफ्टिंग हम अस्तर पे करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने अस्तर को खोल लिया है और खोलने के बाद यहाँ पे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे जितनी हमारी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेते हुए तो हमने यहाँ पे टोटल 12 इंच कपड़े पे निशान लगाया है और उतना ही हमने 4 फोल्ड किया है। तो अब यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे अपने शोल्डर पे निशान लगाया है और उतना ही हमने यहाँ पे आर्म होल ले लिए हैं 5.5 इंच और यहाँ पे हमने 9 इंच पे अपनी चेस्ट पे निशान लगाया है, क्योंकि जो ब्लाउज है वो 36 इंच का है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमने 2 इंच पे यहाँ पे कर्व का निशान लगाया है। अब यहाँ पे हम कर्व दे देंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट पे आधा इंच पे कर्व देंगे। तो अब यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे अपने नेक का, और ये फ्रंट नेक है तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको 3 इंच के साथ हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे अब हम टक पॉइंट पे निशान लगाएंगे 10 इंच पे। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो 13.5 इंच पे रहेगी। तो यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे हम अपने ब्लाउज को प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इसकी फिटिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी फिटिंग है वो 32 इंच है। तो इसके बाद जितना हमने यहाँ पे प्लेट बढ़ाई है उतना 1.5 इंच हमने इधर बढ़ा लिया है और इसको हम ऊपर से सीधा कर देंगे। अब इसके बाद आर्म होल से अपने टक्स प्लेट तक हम इस तरह से अच्छे से कर्व देते हुए मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी प्रिंसेस कट की लाइन है उसके साइड में हम आधा इंच पे एक निशान बना देंगे, क्योंकि जो हम सिलाई करेंगे वो इसी निशानों को पकड़ते हुए करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बीच में जा रहा है, तो उतना ही हम साइड में बढ़ा देंगे। बस यही होता है प्रिंसेस कट में। कुछ लोग पेपर पे काटते हैं, तो अगर हम इस तरह से काटेंगे तो पेपर पे काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में अपने नेक पे निशान बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने पान गला बना दिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी गला बना सकते हैं। और यहाँ से हम ओपन करेंगे तो वो भी निशान हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने बैक आर्म होल से कट शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल से अपने ब्लाउज निकाल लिया है और नीचे से हम छांट दे देंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद यहाँ से हम अपने शोल्डर से दोनों पार्टों को अच्छे से अलग कर लेंगे। तो अलग करने के बाद हम पीछे का पार्ट साइड रख देंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसकी बाकी कटिंग हम पूरी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नेक कट करेंगे, अच्छे से घुमाते हुए कट करेंगे ताकि हमारे गले की शेप ना बिगड़ जाए। अब इसके बाद जो हमें छांट देना है 1 इंच पे, उसको हम छांट दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारी बीच की लाइन है प्रिंसेस कट की, उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे घुमाव देते हुए इस तरीके से। और यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच बढ़ाया था उसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। इसको कट करके निकालने से प्रिंसेस कट की जो फिटिंग होती है बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट हमने अच्छे से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पे अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये चौड़ा वाला बॉर्डर है
उसको हम अपनी स्लीव पे रखेंगे, क्योंकि जो हमारी स्लीव्स हैं ये लंबी बनने वाली हैं, यानी कि 10 इंच की। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स को निकाल लेंगे कट करके। तो यहाँ पे हमने 11 इंच की स्लीव निकाली है, क्योंकि सिलने के बाद ये 10 इंच की रहेंगी। तो यहाँ पे हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से घुमा देते हुए, और इसको कट करके साइड रख लेंगे। तो यहाँ पे अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उस पर हम अपना दोनों पार्टों को रखते हुए अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये जो बैक पार्ट है, जो हमारा पतला वाला बॉर्डर है, उस पर इस तरह से रखेंगे, और बाकी प्लेन कपड़े पे हम अपना फ्रंट का कपड़ा रखते हुए अच्छे से पार्टों को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने सारे पार्टों को अच्छे से कट कर लिया है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना फ्रंट पार्ट जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने फैब्रिक को और अस्तर को दोनों को इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पे हम ये पिन की सहायता से अपने दोनों शोल्डर पे इस तरह से अटैच कर देंगे, ताकि अस्तर और हमारा फैब्रिक है जो अच्छे से आपस में चिपका रहे। और इसके बाद यहाँ पे हम इसके किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से घुमाते हुए। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो इसके बीच का कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो काटते समय भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो गुलाई वाला भाग है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, और इसको हम पलट के सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे हमने अपने नेक को अच्छे से सीधा कर दिया है। अब इसके बाद हम इसकी नेक पे एक लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने पतली वाली लेस ली है। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी लेस ले सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने अपने नेक पे अच्छे से लेस अटैच कर दी है। तो इसके बाद ये मेरा गला है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमारे प्रिंसेस कट के पार्ट हैं वो अच्छे से ज्वाइंट करना है। जैसे जैसे हमने निशान लगाए थे सेम उसी पे हमें अपनी सिलाई लगानी है। कोई भी पार्ट हमें ज़्यादा खींचना है या छोटा नहीं करना है, बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए इस तरीके से हमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है। तो इसके बाद हमने अस्तर पे सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपना जो फैब्रिक है उस पार्ट पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी जो दोनों सिलाई हैं वो अंदर ही रहेंगी। तो यहाँ पे हमने अपने पार्ट को अच्छे से जोड़ लिया है। अब इसके बाद में इस साइड का भी पार्ट हम अच्छे से इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने अपने दोनों पार्ट को अच्छे से जोड़ लिया है। तो यहाँ पे अब हम कच्ची सिलाई लगा देंगे पूरे ब्लाउज पे, ताकि अस्तर और ये फैब्रिक अच्छे से आपस में चिपक जाए, तो हमें सिलने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से अब इसके बाद हमें इस ब्लाउज को बीच से खोलना है। तो यहाँ पे बीच से पकड़ते हुए इस तरीके से, और यहाँ हमें बीच से कट कर देना है। ध्यान रहे कि दोनों पार्ट बराबर हो। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्टों में हुक पट्टी और काज पट्टी लगानी है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने करीब 2.5 इंच का कपड़ा लिया है, और लेंथ हमारा जितना ब्लाउज है उसके अकॉर्डिंग ले ली है। और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से मोड़ना है साइड में, और यहाँ पे नीचे तक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको 1 इंच बाहर को निकालना है, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से हमें अपनी दूसरे पार्ट पे भी पट्टी लगा लेनी है।
तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों पार्टों में अच्छे से हमने पट्टी लगा दी है। एक में हमने हुक पट्टी लगाई है और दूसरे में हमने काज पट्टी लगाई है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम अपने बैक पार्ट को बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है और जो नेक है वो 10 इंच का रखना है हमें। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे जो नेक है वो हम चौकोर रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें अपने नेक को कट कर लेना है इस तरीके से। नेक कट करने के बाद तो जिस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट रखा था उसी तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर पे पिन की सहायता से हम दोनों को अच्छे से चिपका लेंगे और इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी नेक पे अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम रिमूव कर देंगे जैसे हमने फ्रंट का किया था और इसके कॉर्नर पे हम कट दे देंगे। हमें इसके सिर्फ कॉर्नर पे ही 2 कट देने हैं। अब इसके बाद इसको पलट के हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा नेक है बहुत ही अच्छा निकल के आया है। तो इसके बाद में ये लेस है जो हमने फ्रंट में लगाई थी तो उससे पहले यहाँ पे हम डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ पे हमने चौकोर कपड़ा काट के रखा है छोटा सा 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा इस तरीके से। आप अपने हिसाब से कितना बड़ा भी छोटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कंगूरा बनाया है और इस तरह से हमने इसको दोनों साइड से फोल्ड किया है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे बना लिए हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम पतली वाली लेस को अपने पूरी गले पे अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पतली लेस है वो हमने अपने पूरी गले पे अच्छे से अटैच कर ली है। अब इसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे रोल करते हुए और इस तरह से रखेंगे, दोनों को मिलाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी चोर सिलाई हो जाती है। ये सिलाई हमें दिखेगी नहीं, बाद में हम इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब जो हमने यहाँ पे रोल किया था उसको इस तरह से हम निकाल लेंगे बाहर को। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई ना इस साइड दिख रही है और ना ही उस साइड दिख रही है। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने ये बनाए थे कंगूरे जैसे, तो उनको अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारे लगेंगे, बहुत ही डिज़ाइन गला है ये। तो यहाँ पे अब हम 1-1 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो और बिल्कुल जो कंगूरे बनाए हैं वो बिल्कुल बराबर लग जाए। तो यहाँ पे हमने पूरे गले में अच्छे से बराबर बराबर निशान लगा लिए हैं इस तरीके से। तो निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कंगूरे हैं हमारे वो हमें एक एक करके जो हमने निशान बनाया था उसी पे रखेंगे और मशीन चलाते जाएंगे। हम इस तरह से एक एक रखते जाएंगे और मशीन चलाते जाएंगे और इसी तरीके से हम अपने सारे कंगूरे अच्छे से अपने गले पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने सारे कंगूरे अच्छे से अटैच कर लिए हैं।
अब इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ पे हम फिनिशिंग दे देंगे। अब इसके बाद ये हमने यहाँ पे चौड़ी लेस ली है, इसको हम कवर कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे रखते हुए पूरे गले पे हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कोने पे हमें ध्यान रखना है ताकि हमारे ये चौकोर का कोना ना बिगड़े। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे गले पे अच्छे से लेस को अटैच कर दिया है। तो देखिए हमारा गला बनके एकदम तैयार हो गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे अब हमने एक डोरी अटैच कर दी है इस तरीके से। अब हमारे सारे पार्ट बनके अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हम शोल्डर जोड़ देंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे अब हमने दोनों शोल्डर अच्छे से जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे शोल्डर अटैच करने के बाद अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये 10 इंच की बाजू बनाई है, अब इसको हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इन बाजू को हम तैयार कर लेते हैं अपने अस्तर के साथ। तो इस तरह से हम उल्टा रखते हुए यहाँ पे इसको नीचे का पार्ट है जो, तो इसको इस तरह से नीचे को फोल्ड करते हुए हम फिनिशिंग दे देंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम दोनों बाजू अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें अपनी बाजू को 10 इंच का रखना है, तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे तैयार कर ली है। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से बीच से रखते हुए अपनी दोनों बाजुओं को अच्छे से अटैच कर लेंगे, अच्छे से घुमाते हुए। और इसी तरीके से हम उस साइड से भी अपनी बाजू को अटैच कर लेंगे। तो अगर हम बीच से बाजू को अच्छे से अटैच करते हैं तो हमारी बाजू टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। और अगर एक्स्ट्रा बचना भी होता है तो साइड से हम उसको कट करके निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी दोनों बाजुओं को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे इस तरीके से। जो भी आपका मेज़रमेंट था उसी हिसाब से यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी स्लीव थी 11 इंच है नीचे की साइड में, तो वहाँ पे हमने 5.5 इंच निशान लगा दिया है। और इस तरह से हम पूरे ब्लाउज में अच्छे से फिटिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने ब्लाउज को अच्छे से जोड़ लिया है चारों तरफ से। और देखिए इसको सीधा करके अब कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज बन के एकदम तैयार है। तो हमने इसकी स्लीव वगैरह जोड़ दी हैं और इसमें हमने डिज़ाइन दी है। और इसकी जो बाजू है वो भी लंबी हैं, जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये ब्लाउज़ डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर जाके फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज़ वहाँ पर चेकआउट कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें राठौर ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर